Hello, Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine. So today we are going to discuss about another important topic which is ECAT test. तो आज हम ECAT से मुतालिक तमाम मालूमात के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत यूज़फुल होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फ़ारिग होने वाले हैं और वो एग्ज़ाम्स के बाद फ़ौरन से सोचते हैं कि हम अपनी एंट्री टेस्ट की कैसे तैयारी करें। तो तमाम तर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और ICS के स्टूडेंट्स ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिकली ECAT आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है। तो मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ECAT स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ECAT बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ECAT के टेस्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ECAT के टेस्ट के अलावा आप लोगों को एडमिशन नहीं देती। तो इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको ECAT के टेस्ट की तैयारी जो है वो करनी पड़ती है और इसको पास भी करना पड़ता है, इसको क्लियर भी करना पड़ता है। तो ये है सारी टोटल एक ECAT का मकसद और पर्पज़। इसके अलावा हम आगे जानते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन के साथ इसका क्या लिंक है और इसके क्या सारे मामलात हैं। तो मैं आप लोगों को इसमें भी रोशनी डाल दूं कि बेसिकली इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ये 400 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 30% मार्क्स जो हैं आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं क्लियर करने के लिए। मैं सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग स्क्रीन पे भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगोगों को बता दूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आप लोगों को 62% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। 62% सिर्फ FSC में नहीं रिक्वायर्ड। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप इंटरमीडिएट में 62% मार्क्स ले लेंगे तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। नहीं, 62% मार्क्स आपको टोटल एग्रीगेट बना के आप लोगों को एडमिशन जो है वो मिलेगा। स्क्रीन पे अगर आप गौर करें तो मैंने एक एग्रीगेट स्कीम जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की है, विच इज़ आप लोगों को FSC में, प्री इंजीनियरिंग में, ICS में जो है आप लोगों को कम से कम 70 मार्क्स गेन करने हैं। 70% मार्क्स जो है वो आप लोगों के काउंट होंगे, जिसमें टोटल एग्रीगेट बन के आपका 62% से अबव होना चाहिए। 70% FSC और 30% आपके ECAT के टेस्ट के होंगे और टोटल एग्रीगेट जब आप करेंगे तो उस हिसाब से आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो आप लोगों की टोटल परसेंटेज होगी और उसके हिसाब से आप लोगों को जो है वो एडमिशन मिलेगा। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है, मैंने एक फ़ॉर्मूला भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप अपना परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने एग्रीगेट को कैसे टोटल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप लोगों ने ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज विच इज़ रिक्वायर्ड, ये आपने तीनों चीज़ें ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के FSC पार्ट 1 में, क्योंकि पार्ट 2 का तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया होता, तो पार्ट 1 में अगर आपके 450 या 480 या 420 जितने भी मार्क्स आए हैं, आपने वो ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, उसको डिवाइड करना है 550 या 520 से, जिसमें जितने में से भी आए हैं, और उसको मल्टीप्लाई करना है 70% से, क्योंकि FSC में 70% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो टोटल जो भी अमाउंट आएगी आपने वो लिख के उसको साइड पे कर देनी है। उसके बाद ECAT के टेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल 400 मार्क्स का पेपर है, आपके 250 आए हैं, तो आपने 250 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि 30% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है। तो 30 करके जो भी टोटल मार्क्स आएंगे आपने उसको भी एक साइड पे लिख के आपने फिर अपने इंटरमीडिएट और ECAT के टेस्ट को ऐड करना है और उसकी परसेंटेज जितनी भी बनेगी वो आप लोगों की टोटल परसेंटेज होगी, जो कि 62% से अबव होनी चाहिए। तो आप लोगों को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये होगी एक एग्रीगेट स्कीम। इसके आगे हमारे जहनों में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि आखिर पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ECAT के साथ लिंक्ड हैं और ECAT को एक्सेप्ट करती हैं, उसके बगैर एडमिशन नहीं देती। तो ये एक यूनिवर्सिटी की मेजर लिस्ट है। ये सिर्फ कुछ मेन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैंने यहाँ पे लिंक ज़िक्र किया है, और बहुत सारी और भी हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ECAT का टेस्ट वैसे भी आपको प्री इंजीनियरिंग के बाद अगर आपने इंजीनियरिंग का इरादा किया है तो लाजमी दे देना चाहिए, हर कंडीशन में दे देना चाहिए, चाहे आप एडमिशन लें या ना लें, इंजीनियरिंग में हो या ना हो। तो ये कुछ मेन यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से GKI यूनिवर्सिटी है, UET है, UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ही फेमस है इंजीनियरिंग के लिए। पाकिस्तान भर से बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए और बहुत सारे इसके मेन कैंपसेस हैं। तो हर कैंपस में जो है UET का जो है वो ECAT का टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। GKI यूनिवर्सिटी, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट हम जानते हैं, वो भी बहुत फेमस है। इसके अलावा लम्स है, नीचे आएँ तो
नस्ट है, कॉमसैट्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जहाँ पे लाजमी ई कैट रिक्वायर्ड है, तो आप लोग इसकी लिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जितनी मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की स्पेशली, वो लोग ई कैट के टेस्ट को रिक्वायर्ड करती हैं एडमिशन के लिए। अच्छा, इसके आगे हम जानते हैं कि आखिर हमारे सब्जेक्ट की स्कीम क्या है और इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। फॉर एग्जांपल आप लोग यूईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों ने यूईटी का एडमिशन पोर्टल ओपन करना है, स्टूडेंट पोर्टल ओपन नहीं करना। एडमिशन पोर्टल ओपन करेंगे तो आप लोग अपने उसको साइन इन कर लेंगे। जब आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले चलान की ऑप्शन आएगी। आप लोगों ने चलान पे क्लिक करना है। आप लोगों ने उसमें अपना नेम, आईडी कार्ड और अपना कोड देना है, जो कोड आपको साइन इन करते वक्त मिला था। आपने वो कोड शेयर करना है। आप लोगों का एक चलान जो है वो जनरेट हो जाएगा। चलान आप प्रिंट करवा लें या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करवा लें, मगर आप प्रिंट करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। प्रिंट करवा के आप लोग एचपीएल की किसी भी ब्रांच के साथ जो यूईटी के साथ एसोसिएटेड है उसके साथ जाके आप लोग अपनी ई कैट की एंट्री टेस्ट, ई कैट टेस्ट की जो है फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं, जो कि है 1500 रुपया। 1500 फ़ीस है। आप लोगों ने जाके फ़ीस जमा करवानी है। उसी टाइम आप लोगों को एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा बैंक की तरफ से। आप वो टोकन नंबर याद रखें, लिख के ले आएँ या अपने पास रख के घर लेकर आएँ। जब आप एडमिशन पोर्टल दोबारा ओपन करेंगे तो वो आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जब आप कहें, आप उनको बता देंगे कि मैंने फ़ीस सबमिट करवा दी है, इन्फॉर्मेशन उन तक आ जाएगी। तो आप लोगों ने फिर अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, नेम, आईडी कार्ड और आपकी सब्जेक्ट की पेयरिंग और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो आप लोगों ने फिल करनी है। तो उसके बाद आपने अपना टोकन नंबर ऐड करना है, तो एक एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा और एडमिट कार्ड आप लोगों ने अपने पास रखना है, क्योंकि वो आप लोगों का रिज़ल्ट वगैरह के लिए भी हेल्प करेगा। आगे जब आप पेपर देने जाएंगे, टेस्ट देने जाएंगे, उसके लिए भी हेल्प करेगा। तो ये प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद इसमें बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तरफ भी थोड़ी सी लाइट डालते हैं, रोशनी डालते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंजीनियरिंग के जो है वो 3 कॉम्बिनेशंस हैं, बिकॉज आईसीएस भी एक इंजीनियरिंग के ही साथ लिंक किया जाता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं तो वो भी इंजीनियरिंग के थ्रू आता है। तो ये 3 स्कीम्स हैं। सबसे पहले अगर हम प्री इंजीनियरिंग की कॉम्बिनेशन देखें तो उसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और आप लोगों की आती है इंग्लिश। ठीक है, नीचे आएँ तो आईसीएस इन कंप्यूटर साइंसेस वाले सब्जेक्ट्स आते हैं, विच इज़ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंसेस। उससे नीचे आए तो एक और कॉम्बिनेशन आता है विच इज़ आईसीएस इन स्टैट्स हम कहते हैं जिसको। उसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, इंग्लिश और फिज़िक्स के सब्जेक्ट जो है वो आता है। और आपने इस स्कीम के हिसाब से जो है अपने सिलेबस को फॉलो करना है और इसी स्कीम के हिसाब से जो आपका पेपर आएगा और आप लोगों ने इसी को जहन में रख के तैयारी जो है अपनी करनी है। अच्छा, पेपर पैटर्न के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो पेपर पैटर्न में ये है कि सब जो है चीज़ें वो MCQs बेस्ड आएंगी। आप लोगों को कोई लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, सब कुछ MCQs के थ्रू आएंगे। और एक MCQ जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। तो बहुत सोच समझ के आप लोगों ने आंसर देना है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो अब पेपर पैटर्न की तरफ हम आ गए तो आप लोगों को बता दूँ कि 30 MCQs आपके मैथमेटिक्स के होंगे, 30 फिज़िक्स के, 30 ही केमिस्ट्री के और 30 इंग्लिश के। ठीक है, कंप्यूटर साइंसेस और स्टैट्स के साथ भी यही होगा। तो ये 30 होंगे, मगर 10 मार्क्स का, सॉरी 30 नहीं, 10 मार्क्स का जो होगा वो इंग्लिश का होगा। और ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। तो आप लोगों के फिज़िक्स के 120 मार्क्स बनेंगे, मैथमेटिक्स के भी 120 मार्क्स बनेंगे, केमिस्ट्री के भी 120 बनेंगे और इंग्लिश के आएगी आई थिंक 10 मार्क्स का है। तो 4 मार्क्स के हिसाब से आप टोटल कर लें तो 40 बनते हैं, 40 जो है उसके मार्क्स होंगे। तो ये टोटल करके आप लोगों के 400 मार्क्स का जो है वो ई-कैट का प्रॉपर टेस्ट होगा जिसको आप लोगों ने देना है। ठीक है, ये सारी तो हो गई पेपर पैटर्न स्कीम। अब मैं आप लोगों को आइडिया दूं कि ई-कैट की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि आप लोगों ने एफएससी के सिलेबस को रिवाइज़ करना है। उन्हीं सब्जेक्ट्स के मुतालिक वो जो आपने पढ़े हैं ऑलरेडी उसी से रिलेटेड 70% जो है आपका पेपर आता है। उसके अलावा अगर आप ई-कैट की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन campus.pk को डाउनलोड करें और वहाँ से तैयारी करें। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100% सिक्योर किया है ई-कैट की टेस्ट की। वहाँ से तैयारी करके पाकिस्तान की लीडिंग फैकल्टी के साथ आप वहाँ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा साथ ही साथ आप लोगों को मिलेंगे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स और आप लोगों की बहुत ही मुनासिब और इंतहाई कम फ़ीस होगी, ना होने के बराबर फ़ीस होगी और आप लोगों के 100% मार्क्स तो फॉर श्योर ई-कैट में होंगे। तो आप लोग campus.pk को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से अपनी ई-कैट की तैयारी आसानी से करिएगा। उसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी डाउनलोड कर सकते हैं विच इज़ www.ilmkidunia.com।
तो ये तो हो गई आप लोगों की मदद के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।